उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। अब वो समय आ गया है जहां हम सभी सिद्धांत विहीन, कर्तव्यहीन राजनेताओं को मुंहतोड़ जवाब दे सके। ना सहेंगे और ना ही झुकेंगे। देश की जनता का आवाज़ बनकर उनका सामना करेंगे। यह बात 2019 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतकर परी पासवान सामाजिक न्याय पार्टी बनाने के दौरान मीडिया से मुखातिब होकर कहा। उन्होंने वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महिलाओं को झूठा आरक्षण का हवाला देकर जुल्म किया जा रहा है। ना तो बिहार में रोजगार है और ना ही कोई साधन। युवा बेरोजगार होकर भटकते हुए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और वर्तमान सरकार कहती है कि यहाँ सब कुछ सही है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं वीवीएन मिस इंडिया यूनिवर्स 2019 रह चुकी हूँ और मैं पहले से समाज सेवा कर चुकी हूँ और करती आई हूँ। अभी भी आप बिहार में भी कभी कुछ हुआ तो मैं आती हूँ। और हम लोगों ने इसलिए सोचा एक पार्टी गठन का, क्योंकि हम लोगों को कहीं से ऑप्शन नहीं दिख रहा है हमारे लिए कुछ न्याय वाले काम जो करने वाले होते हैं। हम लोग किसी के पास जाना होता है तो उन लोगों से उम्मीद रहती है, वो लोग हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे। जितने लोग हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए या फिर कुछ भी चीज़ होती है, विकलांगों को आपने देखा है, विकलांगों के लिए भी कोई मुद्दा नहीं उठाता। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं इस चीज़ के लिए हम लोग सामाजिक न्याय पार्टी का जो गठन किए हैं आगे बहुत ही अच्छा काम कर पाएंगे। हम लोग बहुत ही अच्छे सपने और बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए ये सब चीज़ों का गठन किए हैं, क्योंकि हम लोग खुद एक एनजीओ में रह के काम किए और काम करने के बाद आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने ये पार्टी का गठन इसलिए किया है कि हम लोग सबको न्याय दिला सके और इसलिए सामाजिक न्याय पार्टी का गठन हुआ है। हमारा प्रमुख मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य जो है और पलायन के लिए है। जो हम आप लोग जानते हैं अच्छे से कि जो महिलाएं हैं और युवा हैं जो लोग के लिए बाहर जा रहे हैं, काम के लिए बाहर जाते हैं, उनका पलायन रोकना होगा हमें। नहीं तो फिर हमारा जो बिहार है या फिर झारखंड जो भी बोलिए पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और यही अस्त व्यस्त रहा तो हमारे समाज के जितने भी युवा हैं बाहर ही मिलेंगे आपको। क्या सुरक्षित है इतना तो बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलने में बहुत कुछ, मतलब मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। बस मैं सुरक्षित हूँ। अगर महिलाएं सुरक्षित हैं तो फिर इतना सब कुछ दुष्कर्म क्यों हो रहा है? इतनी सारी देश में जो हो रही है, देश तो छोड़ो, बिहार की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, बिहार में भी हमेशा आए दिन मर्डर, हमेशा दुष्कर्म चल रहा है ना। ये सब चीजें तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? रास्ते में आप जाएंगे तो एक वॉशरूम तक नहीं मिलता है। मैं कल से एक ही चीज बोल रही हूँ, बिहार के लिए एक वॉशरूम तक महिलाओं के लिए नजर नहीं आता है, रास्ते में कुछ भी नहीं है। पलायन की बात करते हैं तो पलायन अगर हो रहा है तो युवा कहाँ है आपके शहर में? युवा तो सारे कभी कोई बैंगलोर में दिख रहे हैं, कोई चेन्नई में दिख रहे हैं, कोई मुंबई में दिख रहे हैं। तो युवा सबसे पहले तो आपको थैंक यू, सभी टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं को। उद्देश्य है बिहार में ही नहीं, ये जो पार्टी का गठन किए हैं, कल ही पार्टी का लॉन्च किए हैं हम लोग जमुई से, और आज हम लोग पटना की धरती पर, ऐतिहासिक धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोगों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि हम लोग क्षेत्रीय पार्टी नहीं ये इसको बनाए हैं, हम लोग भारत लेवल, नेशनल लेवल की पार्टी सामाजिक न्याय पार्टी को बनाए। सामाजिक न्याय पार्टी इस उद्देश्य से बनाया गया है कि समाज के हर तबके के लोगों को न्याय मिले, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, वंचित हो, अवंचित हो, किसी भी धर्म समुदाय के लोगों, सभी लोगों को न्याय मिले। हम लोगों ने देखा आए दिन हमारे बिहार वासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हमारे ही भाई अपने संस्कृति सभ्यता से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम लोगों का यह सोच है